उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 31 मई को आयोजित सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर (GDC) की मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से प्रारंभ होगी। जैसा कि आप इस PDF में देख पा रहे होंगे, अपने विषयवार आपको जानकारी भी होगी। ये परीक्षाएं आपकी 1 अक्टूबर तक विषयवार चलेंगी। प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा? मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि सहायक आचार्य की आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर और संशोधन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर थी। तो यानी कि आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह 13 अक्टूबर 2025 तक के होने चाहिए। आपकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आधिकारिक उत्तर कुंजी सभी विषयों का प्रकाशित कर दिया गया, 28 विषयों का, और उस पर आपत्ति भी लेने की तिथि समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गतिविधि के बारे में नहीं पता है तो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उस ऑनलाइन आवेदन पत्र को सभी संलग्नकों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित करना होगा, या तो डाक से या तो स्वयं आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर। हार्ड कॉपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मुख्य परीक्षा में भेजना अनिवार्य है, अन्यथा आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन के भरे गए जो फॉर्म होगा उसको मुद्रित कराकर उसके साथ समस्त संलग्न को प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, अगर सेमेस्टर वाइज है तो प्रत्येक सेमेस्टर का, जो भी आपके पास उपाधियां हैं वह अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, यानी कि स्वप्रमाणित 6 प्रतियां आपको उसमें संलग्न करना होगा और एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची चस्पा करके पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक विभाग काउंटर पर उपलब्ध कराना होगा। ये पर्ची कहाँ से आपको मिलेगी? जो मुद्रित कराना होगा जब आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, उसी ऑनलाइन फॉर्म में एक पेज निकल कर आएगा, वही आपको लिफाफे पर चस्पा करना होगा। उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा जब आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर हमने पहले से वीडियो बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वैसे भी कट ऑफ पर बहुत कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक परीक्षा परिणाम ना आ जाए। लेकिन परीक्षा परिणाम के पहले अगर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं लगी है तो आपको लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। आपका अगर लेखन कौशल नहीं बेहतर है तो आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद आप मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा में भी आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। SC/ST कैटेगरी के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 200 अंकों का आपका मुख्य परीक्षा होगा, फिर उसके बाद 25 अंक का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। अगर आपको इंटरव्यू में, जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू से बचना है तो आपको मुख्य परीक्षा में कम से कम सामान्य अभ्यर्थियों से 25 नंबर बढ़त बना के रखनी होगी, ताकि इंटरव्यू में आप 4-6 नंबर 10 नंबर भी पाएँ तो भी उसका कोई फ़र्क न पड़े और आपका चयन सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के रूप में हो सके। जो छाया प्रतियाँ संलग्न होंगी उसके बारे में बता देते हैं। ये आपको PDF के रूप में ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपलोड भी करना होगा। उसमें सबसे पहले आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अगर अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक साथ में है तो दोनों में आपको एक ही संलग्न करना होगा। इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक के प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सेमेस्टर का अंक पत्र, अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो सेमेस्टर का, अगर वार्षिक प्रणाली है तो वार्षिक का। साथ ही साथ आपको उपाधि, जो आपकी डिग्री है, उसको भी संलग्न करना होगा। ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। जो ये रेड लाइन में आपको दिख रहा है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप सुविधा आपके पास है
तो आप अगर प्राप्त कर सकते हैं अपने विश्वविद्यालय से तो डिग्री अवश्य प्राप्त कर लें। बाकी ये कंपलसरी नहीं है, ये सभी कंपलसरी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका परास्नातक होना चाहिए, जो एमए है आपका उसमें 55% अंक होना चाहिए। बाकी अन्य कैटेगरी में छूट है। प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर का पास अंक पत्र होना चाहिए। उपाधि और प्रोविजनल जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं अपलोड करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इसका जो अंक पत्र प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड करना होगा और संलग्न करना होगा। पीएचडी अगर आपने उसमें दिखाया है कि हम पीएचडी किए हुए हैं तो आपको पीएचडी की भी समस्त अंक पत्र और समस्त जो भी उपाधि डिग्री है सभी आपको संलग्न करना होगा। बाकी सभी अन्य राज्यों से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। ये निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला है अगर विवाहित उत्तर प्रदेश की तो पिता पक्ष से आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी दिखाया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, साथ ही साथ संलग्न करना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं अपलोड करते हैं, नहीं संलग्न करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम आश्रित प्रयास किए हुए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाना होगा। पीएच अगर आपने दिखाया है तो पीएच संलग्न करना होगा, नहीं दिखाया है तो कोई बात नहीं। भूतपूर्व सैनिक अगर आपने दिखाया है तो आपको ये भी संलग्न करना होगा, इसका प्रमाण पत्र। ईएक्स सर्विसमैन, कुशल खिलाड़ी अगर आपने संलग्न दिखाया है तो आपको ये भी दिखाना होगा। अगर आपने दिखाया है कि आप कहीं कार्यरत हैं तो आपको एनओसी भी संलग्न करनी होगी, चाहे आप केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के अधीन हों। ठीक है, हार्ड कॉपी जमा करने के लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात एक सप्ताह का समय दिया जाता है। कुल 15 दिन ऑनलाइन आवेदन होते हैं। जब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जब आपका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होगा उसके बाद 15 दिन ऑनलाइन आवेदन, और जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे आप तुरंत भर के जमा कर सकते हैं। 22 दिन तक आप जमा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लें कि आपका अगर फॉर्म 16 जुलाई से फिलअप होता है तो 31 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका लगभग 7 अगस्त तक आप आयोग में जमा कर सकते हैं, 16 जुलाई से ही उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दें कि आपका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। तो सभी विषयों का परीक्षा परिणाम जुलाई में आना प्रारंभ हो जाएगा और अधिकतर परीक्षा परिणाम आपके 20 जुलाई के पहले पहले सभी विषयों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। अधिकांश विषयों में कट ऑफ कम जाने की संभावना है, कुछ विषयों में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। 20 जुलाई तक सभी विषयों के 28 विषयों के सभी विषयों का परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें आपको 3250 शब्द लिखना है 3 घंटे में, और कट ऑफ भी है, मिनिमम क्राइटेरिया भी है कि 40% आपको अंक भी प्राप्त करना है। तो आपको अगर इसमें चयन सुनिश्चित करना है तो कट ऑफ वगैरह की वीडियो छोड़कर जो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपना कलेक्ट कर लीजिए, उसका व्यवस्था कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म फिलअप हो आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर सकें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आपका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग में छाया प्रति के साथ संलग्न करके जमा भी करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, खास तौर पर जो अन्य राज्यों से हैं उन अभ्यर्थियों को नहीं पता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वह 13 अक्टूबर 2025 के पहले के होने चाहिए। अगर 13 अक्टूबर 2025 के बाद का होगा तो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। जल्द ही आपको परीक्षा पैटर्न, मुख्य परीक्षा पैटर्न के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगी, कैसे आपको लिखना है, क्या कैसे करना है उस पर। तो जल्द ही मिलते हैं। अपना विषय कमेंट करिएगा कि किस विषय से हैं, और ताकि उस पर अलग से अगर वीडियो संभव हो सकेगा तो अलग से भी वीडियो की जाएगी। विषय ज़रूर कमेंट करिएगा।